हेलो हेलो बच्चों, वेलकम टू फार्मा कोड। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष माता देवी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवारजन पे रहे। आपको सेहत, समृद्धि और सुख का आशीर्वाद मिले। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे लेक्चर पे। ठीक है, हमारे लेक्चर क्या है? इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम एंड बेसिक लाइफ प्रोसेस। आज हम इस स्लाइड में, मतलब इस लेक्चर में, सिर्फ यही दो टॉपिक को क्लियर करें। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ा है, उनका इंट्रोडक्शन के पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम एंड बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। चलो ठीक है, शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। देखो, ह्यूमन बॉडी सिस्टम क्या होता है? हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं? 11 सिस्टम होते हैं, जो क्या होते हैं? अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ उसमें क्या होते हैं? एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन बॉडी हैज 11 सिस्टम, ईच विद डिस्टिंक्ट रोल बट हाईली इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, ये जितने भी ऑर्गन है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, एक साथ मिलके परफॉर्म करेंगी। क्या परफॉर्म करेंगी? वाइटल फंक्शन, कोई ज़रूरी काम परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, क्या ज़रूरत है हमें इतना काम अपनी बॉडी में करवाने की? लेकिन क्या है, हमें क्या इसकी नेसेसिटी है ये, इसलिए वाइटल फंक्शन परफॉर्म करेंगी। किस लिए? हमारे सर्वाइवर के लिए, हमारे बॉडी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए, जिसे क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस। ठीक है, चलो पहला सिस्टम पढ़ते हैं। पहला क्या? इंटीगोमेट्री सिस्टम। इंटीगोमेट्री सिस्टम क्या होता है? आपकी आउटर कवरिंग जो बॉडी होती है, बॉडी की आउटर कवरिंग को ही क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेट्री। ठीक है, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम क्या होता है? बॉडी की आउटर कवरिंग। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, बॉडी में क्या प्रोटेक्ट करता है? बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को और टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कैसे होते हैं? बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं। ठीक है, टिश्यूज भी हमारे क्या होंगे? बहुत ही सॉफ्ट फ्रेजाइल होंगे। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो है आउटर कवरिंग बनाया गया है, जो किस में आता है? आपका इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में। ठीक है, अच्छा इसके कंपोनेंट क्या है? कौन कौन से हैं? स्किन हो गए, हेयर हो गया, नील, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, कंपोनेंट हो गया। अच्छा, अब इनका काम क्या है? जैसे कि पहले हमने डेफिनेशन में देख लिया है। मेन इनका फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्शन देते हैं, थर्मो रेगुलेशन करते हैं, सेंसरी रिसेप्शन करते हैं, और विटामिन डी सिंथेसिस। आप लोगों ने सुना होगा, घर में आपको बहुत लोग बोले होंगे कि थोड़ी देर सुबह उठ के धूप में बैठना चाहिए, तो इससे क्या मिलेगा हमको? विटामिन डी मिलेगी। ठीक है, तो ये कैसे मिलती है? हमारी स्किन क्या करती है? हमारी स्किन जो है सूरज की रोशनी को सिंथेसाइज करती है, विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन देखो, प्रोटेक्शन कैसे होता है? प्रोटेक्शन कोई भी मैकेनिकल, केमिकल या माइक्रोवेल इंजरी डायरेक्ट आपके इंटरनल ऑर्गन पे नहीं आएगी। ठीक है, डायरेक्ट अभी आप बाइक से चल रहे हैं, कहीं से चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अगर कोई माइनर इंजरी होती है तो क्या होता है? आपकी स्किन होती है, स्किन की लेयर हट जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ? आपकी आउटर कवरिंग ने आपके क्या किया? टिश्यूज को बचाया। ठीक है, आपके इंटरनल ऑर्गन को बचाया। तो कोई भी मैकेनिकल, केमिकल या माइक्रोवेल इंजरी होगी, उससे आपको बचाएगी। माइक्रोवेल इंजरी में आपके क्या क्या आ जाएगा? फंगल इन्फेक्शन आ गई, ये सब क्या हो गया? आपके माइक्रोवेल इंजरी हो गया। ठीक है, ये क्या करेंगे? डायरेक्ट आपके इंटरनल ऑर्गन पे अटैक नहीं कर पा रहे हैं ना, ये पहले आपके आउटर कवरिंग पे क्या कर रहे हैं? आउटर कवरिंग पे ही अटैक कर रहे हैं। ठीक है, और आउटर कवरिंग पे अटैक कर रहे हैं तो हम उसे क्या करेंगे? ट्रीट कर लेंगे, जिससे इंटरनल ऑर्गन हमारा डैमेज होने से बच जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट इंटरनल ऑर्गन में हो गया तो फिर ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, और एक बार ऑर्गन डैमेज हुआ तो फिर क्या होगा? आपका ऑर्गेनिज्म ही फैटल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मतलब स्वेटिंग और ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं। आपके इंटीग्रेटिव सिस्टम में देखो स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड का काम क्या है? स्वेटिंग को मेंटेन करना, ब्लड फ्लो को मेंटेन करना। ठीक है, सेंसरी रिसेप्शन देखो क्या होता है? आपका जो स्किन है, आपके स्किन से टच, पेन, प्रेशर ये पता चलता है। तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? सेंसरी रिसेप्शंस पाए जाते हैं आपके इंटीग्रोमेट्री सिस्टम्स में। ठीक है, फिर विटामिन डी सिंथेसिस मैंने बता ही दिया। अच्छा, अब हमारे स्किन पे कौन कौन से कुछ क्लिनिकल नोट्स या डिजीज हो सकते हैं? जैसे कि हमारा स्किन लेयर जल गई, बर्न हो गया। ठीक है, या फिर स्किन कैंसर हुआ, या फिर एक्जिमा। ठीक, यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्किन का।
क्या है, पहले क्या आता है आपका, एपिडर्मिस आता है, फिर डर्मिस होता है, फिर हाइपोडर्मिस होता है। देखो यहाँ पे सीबेसियर या ऑयल ग्लैंड है जो क्या करेगा, ऑयल सिक्रीट करेगा। अच्छा, ये ऑयल ग्लैंड ज़्यादा ऑयल सिक्रीट कर रहा है तो क्या होगी, बॉडी आपकी ऑयली होगी। आजकल जो प्रॉब्लम हो रही है ना बच्चों को, देखो एक्ने की प्रॉब्लम क्या होती है, ऑयल ग्लैंड से ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होता है, ठीक है। फिर हेयर शाफ्ट हो गया आपका, हेयर रूट हो गया, हेयर फॉलिकल हो गया। एडिपोज टिश्यू आपका क्या करता है, स्किन में, स्किन के बीनीथ आपकी क्या पाई जाती है, एडिपोज टिश्यू, जो क्या करता है, फैट का डिपोजिशन करता है, ठीक है। सेंसरी नर्व फाइबर हो गए। अच्छा, ये आपके सेंसरी नर्व फाइबर नीचे पाए जाएंगे, जिससे ही आपको क्या पता चलेगा, पेन का, टच का, प्रेशर का, ये सब सेंसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम मतलब आपका ढांचा, ठीक है, शरीर में आपका जो ढांचा होता है, कंकाल, ठीक है। अच्छा, आपके स्केलेटन सिस्टम में कितने बोन्स होते हैं टोटल, 206, ये तो सबको पता होता है ना, 206 बोन्स होते हैं। कुछ जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं एंड कार्टिलेज होता है, ठीक है। अच्छा, उसका फंक्शन क्या होगा, आपके स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन, क्यों आपके बॉडी में बोन्स है, सिंपल सी बात है, हमें ये क्या देंगे, सपोर्ट देंगे, शेप देंगे, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, मतलब जो फ्रेजाइल ऑर्गन्स है उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। कैसे, जैसे कि आपका रिब केज में क्या प्रोटेक्शन, किसको प्रोटेक्शन मिलता है, हार्ट को, रिब केज में हार्ट को प्रोटेक्शन मिल रहा है। फिर क्या कहते हैं, आपके स्कल में किसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, ब्रेन को मिल रहा है। ये क्या है, आपके वाइटल ऑर्गन्स है, ठीक है। उसके बाद मिनरल स्टोरेज, आपकी हड्डियों में क्या स्टोर होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, है ना। कैल्शियम की कमी होती है, हो जाती है तो क्या होता है, बोन वीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड सेल प्रोडक्शन होता है। आपके बोन मैरो कहाँ पड़ते हैं, आपके फीमर, मतलब हाई, जो लॉन्गेस्ट बोन होते हैं उसमें ही आपका ज़्यादा ब्लड सेल प्रोडक्शन होता है, बोन मैरो बनता है, ठीक है। मूवमेंट, अच्छा ठीक है, अब मूवमेंट, अगर आपका ढांचा ना हो तो मसल्स के साथ, मतलब आपका बोन ना हो तो मसल के साथ अटैच नहीं होगा, अटैच नहीं होगा तो आप चलोगे कैसे, आप तो सीधे गिर जाओगे ना, आपका जो मसल है वो सीधे ऐसे गिर जाएगा, है ना। तो ये मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फंक्शन क्या क्या हो गया, देख लो, सपोर्ट एंड शेप, प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, मिनरल स्टोरेज, मिनरल का स्टोरेज करता है कौन कौन सा, कैल्शियम, फॉस्फोरस, एटलीस्ट इनका ब्लड सेल प्रोडक्शन करता है और मूवमेंट करवाता है। और डेफिनेशन देख लेते हैं, द स्केलेटन सिस्टम इज द रिजिड फ्रेम ऑफ, क्या है ये, रिजिड मतलब हाईली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बोन एंड कार्टिलेज, क्या होता है, बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ होता है, दैट सपोर्ट्स द बॉडी, क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को और असिस्ट करता है मूवमेंट में, ठीक है। अच्छा, आपका ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस से पहले में हम लोगों ने डिस्कस किया था पुराने लेक्चर में कि वीकनिंग ऑफ बोन, वीकनिंग ऑफ बोन को क्या बोल देंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, फ्रैक्चर मतलब आपका ब्रेकिंग ऑफ बोन, ठीक है। फिर आज जो तीसरा, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, ये आपका तीसरा सिस्टम चला। 11 सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम का डिफिनीशन देखो क्या होता है, द मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट इनेबल मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, क्या करता है, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना होता है, ठीक है। मतलब जिससे कि क्या हो, बॉडी पार्ट मूव कर सके, क्या करता है, बॉडी पार्ट को मूव करने में हेल्प करता है, हमारे मूवमेंट के में हेल्प करता है और जनरेट करता है फोर्स, ठीक है। क्या क्या होंगे, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक मसल, आपको मैंने इससे पहले भी बताया था कि ना मस्कुलर सिस्टम में तीन वो पाए जाते हैं मसल्स, कौन कौन से, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक, ठीक है। फंक्शन देखो, फंक्शन क्या होगा, अब मसल्स का भी फंक्शन क्या होगा, लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए, ठीक है। सिर्फ हड्डियों से तो आप नहीं चल सकते हो, आपको उसमें क्या चाहिए होगा, फोर्स चाहिए होगा, फिर मसल्स चाहिए होंगे, है ना, जो क्या करेगा, आपको मूवमेंट में, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हीट प्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, ठीक है। पोस्चर को मेंटेन करने के लिए भी आपकी क्या जरूरत है, मस्कुलर सिस्टम की जरूरत है। देखो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाए, क्रैम्प्स, आपके क्या होता है, आपको आपका क्रैम्प्स क्या होता है, जब आपका मसल्स जो है रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसका क्या होता रहता है, उसको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता है प्रॉपर, तब आपको बॉडी में क्या आता है, आपके पैरों में या बॉडी में क्या आता है, क्रैम्प्स आता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब आपकी मसल्स की क्या होती है, इरेगुलर शेपिंग हो जाती है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मस्कुलर और
स्केलेटन सिस्टम। देखो यहाँ पीछे मैंने क्या लगाया हुआ है, इसका डायग्राम लगाया हुआ है, उससे हम समझेंगे। देखो ये क्या है, मस्कुलर में मैंने 3 बोला था, क्या बोला था आपका पहला, ये आपका क्या हो गया, कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटन। स्केलेटन में आपको मैंने बताया था स्ट्रिएटेड होता है, स्ट्रिएटेड होता है, और क्या होता है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, बताओ, वॉलेंट्री होता है, ठीक है। हार्ट क्या होता है आपका, स्ट्रिएटेड होता है लेकिन इनवॉलेंट्री होता है। ये सब हमने पिछले लेक्चर में भी क्लियर किया था, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्या है आपका, स्मूथ। स्मूथ मसल भी आपका कैसा होता है, इनवॉलेंट्री एंड आपका कैसा है ये, नॉन स्ट्रिएटेड, ठीक है। हमें ये याद रखना है, ठीक। तो इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, हाँ पाए जाते हैं। स्ट्रेशन देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हाँ स्ट्रेशन होते हैं, न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, इसमें भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इसमें भी स्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब आ जाओ बोन। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितने होते हैं, 206 बोन। पहला क्या है आपका, स्कल हो गया, ऑर्बिटल कैविटी, नेजल कैविटी, क्लेविकल, शोल्डर ब्लेड, रिब, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पस, मेटाकार्पस एंड फ्लेंजेस। वैसे ही पैर में देख लो आपके कौन कौन से होते हैं, फीमर, पटेला, फिबुला, टिबिया, टार्सस, मेटाटार्सस और फ्लेंजेस, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखो नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये आपका चौथा बॉडी 11 बॉडी सिस्टम पढ़ा है ना, उसमें चौथा टॉपिक आपका क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का काम क्या बेटा, ये कंट्रोल और कम्युनिकेशन करते हैं। इनका काम क्या होता है, बॉडी को कंट्रोल करना, बॉडी में कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी हो रहा है उसको कंट्रोल करना, ट्रांसमिट करना, सेंसेस करना, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उन्होंने क्या किया, ट्रांसमिट किया, सेंस किया, कंट्रोल किया और फिर कम्युनिकेट करना, ठीक है। फिर देखो कंपोनेंट में क्या होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, सेंस ऑर्गन, ये आपके क्या हो गए, नर्वस सिस्टम में हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज। अब डेफिनेशन पढ़ लोगे ना, आपको डेफिनेशन भी अगर अच्छे से आ गए तो आप सेमेस्टर में आराम से लिख सकते हो। इतना भी अगर आपने सेमेस्टर में लिख दिया ना तो आपको 100% आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है इनका, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज। बॉडी एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग ने बोला कि हमें ये स्केलेटल मसल्स को हमारे बोला कि क्या कहते हैं, हमें क्या करना है, हमें इस बुक को या इसको उठाना है, लेकिन आपका स्केलेटल मसल नहीं सुन रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, बुक नहीं उठाएगा, लेकिन आपका ब्रेन हाइपोथैलेमस आपको सिग्नल्स दिए जा रहा है कि इसको उठाना है। तो इसलिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। रैपिड कम्युनिकेशन, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन हो, जैसे आपने रिफ्लेक्स आर्क सुना होगा कि आपने गर्म तवे में हाथ रखा, ठीक है, जैसे हाथ रखेगा आपको तुरंत सेंसेस मिलेगा क्या, ये गर्म है, तुरंत आपका हाथ आप वहां से हटा लोगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन भी बहुत जल्दी होता है, इसलिए क्या बोला, रिफ्लेक्स कम्युनिकेशन, रैपिड कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर हायर फंक्शन, हायर फंक्शन में मेमोरी एंड लर्निंग आ जाता है आपका, कॉग्निटिव पावर जितने भी होते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स जितने भी होते हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं, ठीक है। देखो ब्रेन हो गया आपका, हाँ। स्पाइनल देखो, स्पाइनल कॉर्ड में कितने आपके इसका वो होता है, बोन होता है, अब कैसे याद करोगे, C1 to 7 T12, या फिर ऐसे याद करो, C7 T12 L5 S1 C1। C1 मतलब C1 to 7 मतलब आपका सर्वाइकल, सर्वाइकल बोन कितना होता है आपका, सर्वाइकल पर्टिकुलर कॉम कितना 1 to 7। उसके बाद आपका थोरेसिक कितना होता है, T1 to T12। फिर नंबर आपका L1 to L5 होता है, सैक्रल आपका 1 होता है और कॉकस आपका 1 होता है, ठीक है। ये जब अडल्ट होते हैं उसका फॉर्मूला है क्या है, C7 T12 L5 S1 C1, ठीक है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम वाला जब चैप्टर आएगा तो हम उसको पूरा अच्छे तरीके से कवर करेंगे, तब हम लोग ब्रेन के पार्ट्स भी पढ़ लेंगे और वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन से बोन होते हैं, इंटीग्रेटेड डिस्क होता है, क्या होता है, सब हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। फिर आ जाओ न्यूरॉन। न्यूरॉन में देखो सबसे पहले क्या होता है, बीच में सेल बॉडी होती है, ठीक है, जहाँ न्यूक्लियस पाया जाता है उसको क्या बोल देंगे, सेल बॉडी। उसके बाद देखो इसके आसपास कुछ ब्रांचेस निकले हुए हैं, ठीक है, जो ज्यादा ब्रांचेस में निकले होंगे इसको क्या बोलेंगे, डेंड्रॉइड्स। फिर देखो एक लंबी सी लाइन गई है, लंबी सी एक रोप जैसी लाइन की, इसको क्या बोलेंगे, एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन के बाद एंडिंग में क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। उसके बाद देखो माइलिन सीट पाई गई है, स्वान, माइलिन सीट के अंदर क्या पाई गई आपका, स्वान सेल। जहां माइलिन सीट प्रेजेंट नहीं है उसी को हम क्या बोल देते हैं, नोड ऑफ रेनबियर, ठीक है, नोड ऑफ रेनबियर। वैसे कम्युनिकेशन कैसे रैपिड होता है, देखो बेटा पहले क्या होता है आपका,
अब यहाँ देखो एक्सॉन टर्मिनल से फिर कोई दूसरा नर्व्स होगा, उसका क्या जुड़ा होगा, डेंड्रॉइड जुड़ा होगा, डेंड्रॉइड के बाद उसका क्या होगा, सेल बॉडी एक्सॉन, वहाँ यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपका सेंसेस सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा डेंड्रॉइड के बाद, डेंड्रॉइड फिर आपके नेक्स्ट जाएगा, आपके एक्सॉन को देगा, फिर एक्सॉन आपका दूसरे को देगा, ऐसा करके ये पूरा लूप चलता है जिससे कि बॉडी में ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी कुछ वो देख लो, क्लिनिकल नोट देख लो, क्या होता है स्ट्रोक, अल्जाइमर, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है आपका, आपका जो झटके आते हैं ना आपको, वो क्या होती है, एपिलेप्सी होता है। अल्जाइमर भूलने की बीमारी, स्ट्रोक आपका ब्रेन में स्ट्रोक जो आता है वो। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम देखो, इंडोक्राइन सिस्टम में आपके कौन कौन से हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज एंड गोनाड्स, ये सब क्या है आपके इंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, द इंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड दैट सिक्रीट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन। क्या करते हैं ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट, कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, और कहाँ करते हैं, किसी डक्ट के थ्रू नहीं करते, ये डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी आपके ब्लड में क्या होता है, हार्मोन को सिक्रीट कर देते हैं जिससे कि बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट किया जाए। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे दिया हुआ है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है, ये आपके स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या करते हैं, आपके हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, आपका मास्टर ग्लैंड होता है। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन, LSH, FH और आपका एडेनोकॉर्टिकोड हार्मोन, ACH। ठीक है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ठीक है, ये सबसे, इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद देखो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करता है, आपकी ब्लड में, बॉडी में कैल्शियम और आप इनका मेंटेन करता है। ठीक है, कैल्शियम का मेंटेन करता है। उसके बाद थायरॉइड ग्लैंड आपका क्या, T4 का मेंटेन करता है, जिससे आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म और आपकी बॉडी का हीट, बॉडी रेगुलेशन होता है, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है। ठीक, अब देखो आपका क्या है आगे, आपका थाइमस देखो, थाइमस क्या करता है, थाइमस आपका क्या करता है, आपकी बॉडी में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हार्मोन को वो करता है, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एंटीजन का वो होगा, आपकी बॉडी में एंटीजन होगी जो आपको डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करेगी। ठीक है, फिर आपका एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, आपका एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और आपका नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ये सिक्रीट करता है, जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी में जो फाइट और फ्राइट का कंडीशन आता है वो आपका एड्रिनल ग्लैंड से आता है। ठीक है, फिर देखो पैंक्रियाज आपकी इंसुलिन और क्या सिक्रीट करना है, इंसुलिन को और ग्लूकागोन को सिक्रीट करता है, जो क्या करता है, आपकी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है बेटा, ओवरीज देखो क्या सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन करती है, आपका टेस्टिस क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, और ये सब आपकी बॉडी में आपकी बॉडी के हार्मोन्स को मेंटेन करती हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, क्या होता है आपका फंक्शन, क्या होता है इंडोक्राइन सिस्टम का, देखो क्या लिखा हुआ है, रेगुलेट्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन। क्या कर रहा है, रेगुलेट ग्रोथ। ग्रोथ कौन रेगुलेट कर रहा है आपका, बताओ जल्दी से, अभी मैंने बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, आपकी ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है। मेटाबॉलिज्म कौन कर रहा है, जल्दी बताओ, आपका मेटाबॉलिज्म थायराइड ग्लैंड कर रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कौन करेगा, आपका ओवरीज एंड टेस्टिस करेगा। ठीक है, फिर देखो ये वर्क्स विद नर्वस सिस्टम फॉर होम्योस्टेसिस। आपका हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, बॉडी में बैलेंस मेंटेन करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। क्लिनिकल नोट देखो क्या होता है, डायबिटीज कैसे होगा, जब आपका मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपका डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, PCOS। जब आपकी हाइपोथायराइडिज्म मतलब, हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब हमेशा याद रखना कम, और हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन का आपका क्या हो रहा है, हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है। ठीक है, तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। PCOS आपका हो जाएगा जब आप ओवरीज क्या हो जाएंगे, ओवरीज में सिस्ट फॉर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका PCOS। ठीक है, आगे चलते हैं,
देखो मैंने यहाँ पे डिटेल में लगाए हुए हैं, फिर एक बार बता देती हूँ। पीनियल ग्लैंड आपका क्या करता है बॉडी में, आपका स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करता है, ठीक है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। फिर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ को मेंटेन करती है। उसके बाद आपका LSH FSH और LH FSH और आपका ACH, ये सब हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। सबका अलग अलग काम है, लेकिन हम यहाँ पे इतना हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। जब इसका सेपरेटली हम इसको पढ़ेंगे पूरा, तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करता है, आपका कैल्शियम की डिपोजिशन को ब्लड में मेंटेन करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, आपका T4 आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके बॉडी रेगुलेशन को मेंटेन करता है। थाइमस आपकी एंटीबॉडीज एंटीजन का क्या होता है, पी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को बनाता है, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, आपका कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एपिनेफ्रीन नेफ्रीन, इन सब हार्मोन को सिक्रीशन करता है, जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी में फाइट फ्राइट की जो वो होती है आपकी बॉडी में, जब आप फियर फाइट फ्राइट थ्री बोलते हैं ना, वो कौन मेंटेन करवाता है, एड्रिनल ग्लैंड्स पे जो हार्मोन्स होते हैं वो करवाते हैं, ठीक है। पैंक्रियाज देखो, पैंक्रियाज का काम क्या होता है, इससे इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रीट होते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन होता है। फिर ओवरीज आपका क्या करता है, एस्ट्रोजन का वो करवाता है, हार्मोन कहाँ निकलती, कौन सी हार्मोन, एस्ट्रोजन। और आपका टेस्टिस से आपका क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन होगा, बेटा मैंने पीछे गलत बोल दिया था, यहाँ पे देखो टेस्टिस से क्या होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन आपका हार्मोन सिक्रीट होगा। ये दोनों मिलकर किस में काम करेंगे, आपके रिप्रोडक्शन में काम करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन, हमने इससे पहले नर्वस सिस्टम भी पढ़ा था ना, उसमें देखो मैंने फिर यहाँ पर डिटेल में दिया है, अच्छे से देख लो। बीच में क्या है, सेल बॉडी, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रांचेस निकले हैं ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। फिर उसके बाद आपका एक लंबा सा सिंगल वो गया है, लाइन गया है, ये क्या है आपका एक्सॉन। एक्सॉन में आपकी माइलिन सीट देखो, येलो येलो क्या है, माइलिन सीट, ठीक है। माइलिन सीट पे ही आपका स्वॉन सेल पाया जाता है, और जहां माइलिन सीट नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, नोट ऑफ रेनवेयर। फिर आपके एक्सॉन के टर्मिनल पे क्या पाया जाता है, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, एक स्लाइड छूट गई, रुको पीछे चलते हैं, हाँ यही है, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से समझ में ही आ रहा होगा, आपकी बॉडी में कार्डियक मतलब हार्ट के बारे में आप पढ़ने वाले हो कि हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है। आ जाओ। द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट गैस एंड वेस्टेज। क्या कर रहा है, क्या आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करवा रहा है, कौन करवा रहा है, आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कंपोनेंट क्या होंगे, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में आपके देखो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आ जाएंगी, ठीक है। का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ देखो सामने सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। क्या कर रहे हैं, सर्कुलेशन किसका करवा रहे हैं, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का और हार्मोन्स का। रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का रिमूवल करवा रहे हैं। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन करा रहे हैं, ठीक है। बॉडी में टेम्परेचर का रेगुलेशन कौन करवा रहे हैं, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम करवा रहे हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन, जब आप हाइपरटेंशन कैसे होगा, हाइपर मतलब ज्यादा, मैंने क्या बोला था, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। जब बीपी हाई होगी तो आपका हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। बीपी हाई कैसे होगी, जब आपकी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो क्या होगा, तेजी से होगा, जब तेजी से ब्लड फ्लो होगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक कैसे आता है, आपका ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, मसल्स की पूरी नहीं हो पाती है, हार्ट में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसे कहते हैं, सॉरी मायोकार्डियल डैमेज जैसे कहते हैं, आपकी मसल्स ऑफ हार्ट डैमेज हो जाती है। अनीमिया मतलब आपके ब्लड में आपके हेमोग्लोबिन में कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में, तो अनीमिया होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो बेटा, पहले क्या है, सुपीरियर वेना गेबा, ऊपर से देखो यहाँ आ गया ना, हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, सुपीरियर मतलब जो अबव की बॉडी पार्ट होगी, इंफीरियर मतलब जो नीचे होगी बॉडी पार्ट, नीचे पाई जाएगी। रुको इसको मैं डिटेल में बड़ा करती हूँ, शायद आपको ना दिख रहा हो, अब शायद थोड़ा सा दिखेगा, वैसे तो दिखना चाहिए। सुपीरियर वेना गेबा क्या होता है, जो
बॉडी के अबव पार्ट, मतलब आपके अबव बॉडी पार्ट से लिया गया, उसके लिए क्या बोलेंगे, सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा क्या होगा, आपके बॉडी के लोअर पार्ट से जो आ रहा होगा। हार्ट का तो आपको चैम्पर बताए कौन कौन से होते हैं, राइट वेंट्रिकल आपका, ये देखो, हाँ अच्छा, ये हार्ट जो है यहाँ देखो, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ परमिली वेन्स पाए जाते हैं, ठीक। और अरोटा से आपका क्या जाता है, आपका अरोटा से ओपनिंग होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाता है, ठीक है। फिर पल्मोनरी आर्टरी हो गया, फिर आपका इधर देखो क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। ये आपका क्या है, हार्ट का डायग्राम। जब हार्ट, अभी एक हार्ट का पूरा चैप्टर आएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरा आएगा, कार्डियक सिस्टम पूरा आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा आएगा, तो हम डिटेल में इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। क्लिकर नोट हमने पढ़ा, बता ही रहे क्या क्या होता है इसका, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, अनीमिया, ठीक है। 7 देखो क्या, लिम्फेटिक यानी इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक और इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को और प्रोवाइड करता है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है और डिफेंस करता है, इन्फेक्शन के खिलाफ हमारे बॉडी में डिफेंस दिखाता है, डिफेंस शो करता है, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होंगे, लिम्फ नोड, थाइमस, स्प्लीन और टॉन्सिल, क्या होगा, लिम्फ नोड, थाइमस, स्प्लीन और टॉन्सिल, ठीक है। जो यहाँ पे दिया हुआ है, टॉन्सिल, लिम्फ नोड, ठीक है। उसके बाद थाइमस, स्प्लीन, सब ये क्या करेंगे आपके बॉडी में, जो भी पैरासाइट आएंगे, ये डिटेक्टर्स हैं, इन पर डिटेक्ट होंगे, फिर उनको क्या करेंगे, फैगोसिटोसिस कर देंगे, ठीक है, उनको खत्म कर देंगे। फंक्शन क्या है, रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम से में इन्होंने टिश्यू फ्लूइड को क्या किया, रिटर्न कर दिया। देखो अब यहाँ से तो सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी के सारे पार्ट से, लेकिन टिश्यू से कहाँ जा रहा है, क्या करेंगे, टिश्यू से जो भी ब्लड स्ट्रीम में, यानी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी फ्लूइड आपका आएगा, जो भी मतलब आपका रिटर्न टिश्यू फ्लूइड होगा, वो आपका क्या करेगा, आपके ब्लड में ही ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। जब हम लिम्फ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। फंक्शन क्या है, रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड स्ट्रीम, डिफेंड अगेंस्ट पैथोजन, पैथोजन के अगेंस्ट क्या करेगा, डिफेंस शो करेगा। फैट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन से क्या करेगा, फैट का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। क्लिनिकल नोट देखो क्या है, लिम्फेडेमा, लाइफोमा और एड्स, लिम्फेडेमा, लाइफोमा और एड्स इसके क्लिनिकल नोट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका स्लाइड, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका गैसियस एक्सचेंज करवाएगा एटमॉस्फेयर टू ब्लड से, और ब्लड से एटमॉस्फेयर से क्या लाएगा, O2 लाएगा, और ब्लड से आपका क्या करवाएगा, CO2, टिश्यूज से ब्लड से आपका CO2 लेके जाएगा और एटमॉस्फेयर से O2 लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कंपोनेंट्स क्या है इसके, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, ठीक है। नोज, नोज से आप ये लोगे, फेरिंग्स आपका क्या होता है, ये वाला हिस्सा आपका इसमें दिखा नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे। नोज, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, आपको साउंड बॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। उसके बाद ट्रैकिया में आती है, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं हम लोग, विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया को क्या बोलेंगे, विंड पाइप, ठीक है। ट्रैकिया के बाद आपका ब्रोंकाई में आएगा, ब्रोंकाई से आपका किस में जाएगा, और टर्सरी, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई से आपका कहाँ जाएगा, फिर आपका जाएगा एल्वुलाई में। एल्वुलाई क्या है आपका, एल्वुलाई इज द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज कहाँ हो रही है, एल्वुलाई में ही हो रही है। अच्छा याद होगा मैंने एपिथेलियल टिश्यू बताया था ना, एपिथेलियल टिश्यू आपका ब्रोंकाई पे, एल्वुलाई पे क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है, ठीक है, जिससे इजिली टिश्यू से क्या हो, CO2 और O2 जा सके, O2 कहाँ से, एल्वुलाई से, और CO2 कहाँ से, टिश्यू से क्या कर सके, पास आउट कर सके, ठीक है, एक्सचेंज हो पाए। तो एल्वुलाई क्या आपका साइट ऑफ एक्सचेंज, क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज कौन सा होता है आपका, एल्वुलाई होता है, ठीक है। फिर आज उनका फंक्शन क्या होता है, सिंपल हम समझ गए क्या होता है, O2 का इनटेक और CO2 का एलिमिनेशन, ठीक है। बॉडी और टिश्यू में से आपका क्या होता है, CO2 का एलिमिनेशन हो गया और एटमॉस्फेयर से आपने O2 का इनटेक किया। फिर एसिड बेस बैलेंस करवाते हैं, वॉइस प्रोडक्शन होता है, वॉइस प्रोडक्शन कहाँ से होता है आपका, लैरिंग्स से होता है, ठीक है। क्लिकर नोट देखो, अस्थमा, अस्थमा मतलब आपका रेस्पिरेटरी एयरवे कॉन्स्ट्रक्ट हो गया है, निमोनिया,
आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है एल्वेलाई के नीचे, वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड पाया जाएगा। फ्लूइड का फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे फिर निमोनिया कॉज होता है। सीओपीडी आपका हो जाएगा क्रॉनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, आ गया जो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो क्या होता है, आपका डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस फूड फॉर न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन एंड वेस्ट एलिमिनेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है बेटा, आपका प्रोसेस करवाता है फूड को। कैसे प्रोसेस, मतलब आपका डाइजेस्टिव से हमेशा याद रखना, ब्रेक डाउन, डाइजेस्टिव और ब्रेक डाउन होगा, न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व करेगा और वेस्ट का एलिमिनेशन करवाएगा। ठीक है, कंपोनेंट देखो कौन कौन से हैं, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास। आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जा रहा है। इनका पैंक्रियास से क्या होगा, कुछ सिक्रीशंस होंगे, लीवर से भी क्या होगा, आपका सिक्रीशन होगा। सब कहाँ इंटरलिंक कर रहे हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कर रहे हैं। ठीक है, माउथ का क्या होगा, माउथ चू करेगा। ठीक है, चू करेगा। सलेवरी ग्लैंड से क्या होगा, कुछ सलेवरी ग्लैंड से आपका सिक्रीशन होगा स्लाइवा का। ठीक है, स्लाइवा में जो आपका बोल स्लाइवा में ही आपका क्या होता है, फूड मिक्स होता है। मिक्स होके फिर वो कहाँ आ जाता है, आपका इसोफेगस में। इसोफेगस से फिर आपका, अच्छा हाँ यहाँ पे देखो, इसोफेगस से आपका कहाँ जाएगा, फेरेंक्स से फेरेंक्स पे। यहाँ पे क्या होता है, फेरेंक्स पे क्या पाया जाता है, आपका एक एपिग्लॉटिस पाया जाता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या होता है, कवरिंग ऑफ फेरेंक्स, जिससे क्या होगा, फूड आपका विंड पाइप पे ना जाए। ठीक है, फिर जैसे आप क्या कहते हैं, सोलो करते हो, वैसे फेरेंक्स पे एपिग्लॉटिस क्या होती है, आके लग जाती है। इसलिए एपिग्लॉटिस को क्या बोलते हैं, ढक्कन, फेरेंक्स का ढक्कन समझो। ठीक है, डिब्बे का कोई ढक्कन होता है, वैसे उसको बंद कर देता है। फिर एसोफेगस से क्या होगी, फूड नीचे आएगी, फिर उसमें क्या कुछ एंजाइम्स मिलेंगे जो आपके कहाँ से, स्टमक में होंगे। और आपका लीवर से क्या सिक्रीट होगा, लीवर गॉलब्लैडर से आपका बाइल जूस सिक्रीट होगा। पैंक्रियास से भी आपका पैंक्रेटिक जूस सिक्रीट होगा। फिर ये एब्जॉर्ब होगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से फिर जो आपका वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या होगा, रेक्टम से, कोलन से, रेक्टम से आपका एनएस के थ्रू क्या होगा, रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट होते हैं, देखो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, आपका डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन किस में डिवाइड होता है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन आपका क्या होता है, ट्रांसफर्स, ये क्या है आपका ट्रांसफर्स कोलन। ये क्या है आपका असेंडिंग कोलन, ये क्या है डिसेंडिंग कोलन। और यहाँ पे देखो एस से बन रहा है सिग्माइड कोलन। ठीक है, फिर रेक्टम, फिर एनएस। और यहाँ पे देखो आपका असेंडिंग कोलन पे एक छोटा सा यहाँ देखो निकला हुआ है, इसको क्या बोले, अपेंडिक्स बोलेंगे। ठीक है, आपका सलेवरी ग्लैंड में भी 3 आपके वो डिवीजन होते हैं, कौन से, सबलिंगुअल, सबमैंडिबल और पैरोटिड जी ग्लैंड जिसे कहते हैं। ठीक है, आ जाओ, ये तो इसका मैंने ऐसे फिगर को डिस्क्राइब कर दिया है। काम क्या होता है इनका, इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, चू करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद एलिमिनेशन भी होता है। ठीक है, एलिमिनेशन भी है। फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का एक्सक्रीशन करवाते हैं। क्लिनिकल नोट पे क्या देखो, अल्सर, हेपेटाइटिस, मल एब्जॉर्प्शन। ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा, मल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ज़्यादा या कम से ही आपका क्या होता है, मल एब्जॉर्प्शन होता है। अल्सर, पेप्टिक अल्सर, जब आपका स्टमक पे एचसीएल का ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है तो आपके क्या करते हैं, म्यूकस लेयर को क्या करते हैं, म्यूकस लेयर को जला देती हैं। ठीक है, तो फिर आपका क्या हो जाता है, अल्सर फॉर्म हो जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएंगे, आपके किडनी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा। क्या आ जाएंगे, किडनी, यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा। इनका काम क्या होता है, एक्सक्रीशन और वेस्ट, वेस्ट का एक्सक्रीशन करते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड के फॉर्म में जो वेस्ट होंगे उनको निकालेंगे, रिमूव आउट करेंगे। बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। यूरिनरी का काम, यूरिनरी सिस्टम का काम क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, द यूरिनरी सिस्टम एलिमिनेट्स नाइट्रोजन वेस्ट एंड रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस। जो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है। उसके बाद क्लिनिकल नोट क्या होता है इनका, किडनी स्टोन, यूटीआई, रीनल फेलियर। आपका क्या होता है, किडनी में आपके कुछ स्टोन्स पाए जाते हैं, कैसे होंगे, जब आपका यूरिक एसिड यूरिया का वहाँ पर डिपोजिशन होने लगेगा, यूरिया का कैल्कली फॉर्म कर देगा तो किडनी स्टोन हो जाए। यूटीआई मतलब
यूटीआई का आपका मतलब इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है आपका। इन्फेक्शन की बहुत जल्दी कॉमन होता है, ठीक है। जब आप गंदा टॉयलेट वाले यूज करते हो तब भी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो ही जाता है। इसीलिए कहते हैं साफ सुथरा रहना चाहिए, साफ सुथरे टॉयलेट बाथरूम के यूज करना चाहिए। उसके बाद क्या है, रीनल फेलियर। रीनल फेलियर मतलब आपकी किडनी का काम करना बंद कर दे ना। लोग ट्रांसप्लांट करते हैं जब रीनल फेलियर हो जाता है या फिर डायलिसिस पे रखते हैं। फिर देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है आपका, सबसे 11 सबसे लास्ट क्या है आपकी बॉडी सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है गैमीट्स। गैमीट्स में आपका क्या होगा, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, जो इनेबल करता है रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, और जो रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करता है सिमिलर ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। कंपोनेंट क्या होगा, मेल में आपके टेस्टिस वर्सा डिफरेंस, प्रोस्टेट, पेनिस होगा। फीमेल में आपका ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना और मेमरी ग्लैंड होगा, ठीक है। ये सब क्या है आपके, ये आपके सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स में दिए हुए हैं, पार्ट्स दिए हुए हैं। फंक्शन क्या होता है, गैमीट प्रोडक्शन, स्पर्म ओवम का क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन, गैमीट्स का प्रोडक्शन करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, फिर डेवलपमेंट एंड चाइल्ड बर्थ। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या होता है, आप फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइकोट फॉर्मेशन हुआ, फिर क्लीवेज हुआ, फिर क्या होगा, बॉस मोरुला बना, वास्कुला बना, फिर आपका क्या होगा, इम्प्लांटेशन, उसके बाद आपका कैस्ट्रेशन, और उसके बाद ये आपका चाइल्ड बर्थ, ठीक है। हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं, कौन कौन से हार्मोन मैंने पीछे ही बताया था आपका। आपका जो ओवरी है, ओवरी आपका क्या करेगा, आपका फीमेल से कौन सा होगा, आपका इस्ट्रोजन, और आपके मेल से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होगा, ठीक है। क्लिनिकल नोट देखो, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मतलब आपका रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। पीसीओएस मैंने वही बताया, सिस्ट ओवरी में फॉर्म हो जाना। प्रोस्टेट कैंसर भी आपका इसी में हो जाता है अगर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा आपका, बेसिक लाइफ प्रोसेस, ठीक है। बेसिक लाइफ प्रोसेस कौन कौन सा होता है हमारी बॉडी में, बेसिक लाइफ प्रोसेस आपका 6 होता है, सबको पता है ना, क्या क्या, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है आपका, मेटाबॉलिज्म मतलब सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उनका टोटल आपका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, देखो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में आपको क्या रखना है, ब्रेक डाउन, क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल वन। क्या कर रहे हैं हम, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको पहले क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ेंगे तभी ना वो अब्जॉर्ब करेंगे, है ना, अब्जॉर्ब कर पाएंगे। फिर एनाबॉलिज्म मतलब जब वो टूट जाएंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब टूट जाता है फिर हम उसको क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का। एनाबॉलिज्म में क्या कर रहे हैं, हम सिंथेसिस कर रहे हैं। कैटाबॉलिज्म में हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। ए से हमेशा याद रखना है, एडिशन कर रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को ऐड करके एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कैटाबॉलिज्म में क्या तरह कट कर रहे हैं, यानी तोड़ रहे हैं, कैटा से कट, एना से ऐड, ठीक है। कैटा से कट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, ठीक है, याद रखना, ऐसे याद हो जाएगा, कैटा फॉर कट, ठीक है, एना फॉर ऐड। एनाबॉलिज्म में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को, प्रिकर्सर्स को ऐड करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं हम कब, जब हमको सेलुलर रिस्पायरेशन चाहिए, हमको एटीपी चाहिए, तब हम ग्लूकोज को तोड़ दे रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। फिर एमोनो एसिड में देखो क्या कर रहे हैं हम, बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ के हम क्या बना देते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, कब, जब हमको टिश्यू को रिपेयर करना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम रखा हुआ है, हमने फूड टेक किया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन मतलब हमने क्या बोला था, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद देखो ये ग्लूकोज में डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज को फिर हमने क्या किया, कैटाबॉलाइज किया, कैटा मतलब कट कर दिया, कट करके तोड़ दिया, तो एटीपी फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो अमीनो एसिड बना, ठीक है, अमीनो एसिड मतलब तोड़ के हमने अमीनो एसिड जो रखा हुआ है उसको हमने एनाबॉलिज्म मतलब ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या हुआ, ये प्रोटीन का फॉर्म बना लिया, प्रोटीन बन गया, ठीक है, प्रोटीन बन गया तो
यहाँ पे हमने क्या किया, एनाबॉलिज्म मतलब आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया। एमिनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, आपको पता होगा, ठीक है। फिर आ जाओ ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसे एग्जांपल लिखते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम डाइजेशन करने के लिए ग्लूकोज में तोड़ते हैं, फिर ग्लूकोज से हम क्या बनाते हैं, एटीपी प्रोडक्शन। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है ना। उसके बाद देखो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज। हम क्या करते हैं, हम इनको कैसे इनका यूज कहाँ करते हैं, हम एंजाइम्स के सिंथेसिस में, हार्मोन्स की सिंथेसिस में और एंटीबॉडीज की सिंथेसिस में हम ये क्या करते हैं, एटीपी का यूज करते हैं, ठीक है। फैट स्टोरेज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कैलोरिक सरप्लस। क्या होता है, हम जब हमारे पास कैलोरी की कमी हो जाती है, बॉडी में कैलोरी डिफिशिएंट हो जाते हैं, तो हमारा जो हमने फैट स्टोर करा रखा है, ठीक है, हमने फैट स्टोर किया हुआ है ना, बॉडी में एक बैंक होता है जहाँ पे फैट स्टोर किया जाता है कि जब हमारे खाने की कमी हो, कैलोरी डिफिशिएंट हो, तो हम बैंक में जाके, जैसे घर में पैसा कम हो जाता है तो हम बैंक में जाके पैसे निकाल के लेके आते हैं ना, वैसे ही बॉडी में जब कैलोरी सरप्लस मतलब कैलोरी डिफिशिएंट होता है, तब हम क्या करते हैं, फैट वाला जो बैंक होता है वहां से जाके हम एनर्जी निकाल के लाते हैं, ठीक है, जिससे बॉडी का हेमोस्टेट बैलेंस मेंटेन हो सके, बॉडी में बेसिक लाइफ प्रोसेसेस चल सके, ठीक है, बॉडी का काम चल सके। फिर देखो डायबिटीज मेलिटस कब होता है, जब आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं होता, तब आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म कब होता है, जब आपका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब ज्यादा करने लगता है, तब क्या होगा आपका हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब ज्यादा, हमेशा याद रखना, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, ठीक है। जैसे क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा, ठीक है, आपका आपका अचानक बहुत ज्यादा वेट लॉस होने लगेगा, आपके वजन में कमी आने लगेगी। फिर हीट इंटॉलरेंस, आपको हीट इंटॉलरेंस भी होगा। फिर इनवॉल्व एरर देखो मेटाबॉलिज्म का, क्या होता है आपका फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, इम्पेयर होता है, मतलब आपका मेटाबॉलिक पाथवे काम नहीं करता, ढंग से नहीं बनता है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है आपका रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब आप सेंस कर पाओ अच्छे से, आप डिटेक्ट कर पाओ बॉडी में स्टिमुलस को, आपकी बॉडी में कोई स्टिमुलस हो रहा है, स्टिमुलाई मिल रहा है आपको, तो उसको डिटेक्ट करो, ठीक है। फिर आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में आप चेंज कर सको। जैसे कि मैंने क्या एग्जांपल दिया था, रिफ्लेक्शन एक्शन का, रिफ्लेक्स एक्शन का मैंने दिया था एग्जांपल। जैसे कि आप क्या करते हो, देखो यहाँ पे है ना, क्या है आपका, जब आप गरम तवे पे हाथ रखोगे तो क्या होगा, आपका स्टिमुलस आपको क्या मिला कि यहाँ पे गरम है, फिर आपका सेंसरी न्यूरॉन लेके गया आपके सेंट्रल मोटर को, मतलब आपके कंट्रोल सेंटर को, उसने क्या बोला कि यार ये तो क्या है, ये तो मैंने छुआ है, ये गर्म है, फिर तुरंत आपको क्या आया, इफेक्टर मतलब मसल्स को तुरंत रिस्पॉन्स आया कि तुरंत हाथ हटा लो, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स कर लिया उसने, हाथ हटा लिया, अंगूठी बांध लिया, ठीक है। ये क्या हुआ आपका रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। नर्व इम्पल्स कहाँ गया, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से फिर क्या आया आपका इफेक्टर मसल्स पे, फिर क्या आया आपका एक्शन शो हुआ, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, आपने गर्म तवे पे हाथ रखा, तुरंत आपका दिमाग बोला ये गर्म है, गर्म है तो उससे क्या करना है, हमें हाथ हटाना है, तो आपका तुरंत क्या हुआ, एक्शन शो हुआ, ठीक है। फिर देखो प्यूपरी रिफ्लेक्स, प्यूपरी रिफ्लेक्स क्या होता है, जब अचानक आप अच्छा आप धूप में निकलो, धूप में निकल के आप जब अंदर आओगे, मतलब अंधेरी कमरे में आओगे, तो देखो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है, कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर आप क्या होता है, आपकी प्यूपिल क्या होती है, आपकी प्यूपिल फैल जाती है, ठीक है, जिससे आपका लाइट ज्यादा से ज्यादा जा पाए। लेकिन अगर जब आप ब्राइट लाइट में अचानक कमरे से आप मतलब धूप में निकलोगे, तो क्या होगा, आपकी आंखें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, मतलब छोटी हो जाएंगी, इतनी ज्यादा धूप आपकी आंखें मतलब क्या करेगी, छोटी हो जाएगी, तो ज्यादा धूप नहीं ले पाएगी, ठीक है। फिर देखो इंडोक्राइन रेगुलेशन क्या होता है, इंडोक्राइन रेगुलेशन में देखो डिक्लाइन इन ब्लड ग्लूकोज स्टिमुलेट ग्लूकागोन सिक्रीशन बाय दी पैंक्रियाज, कह रहा है अगर बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कम हो रहा है तो उससे क्या होगा, स्टिमुलस पहुंचेगा ग्लूकागोन को कि वो क्या करे, पैंक्रियाज से सिक्रीट हो जाए। डेली लाइफ में देखो क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फिजिकल एक्सर्शन, जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपका क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन तेज तेज सांसें लेने लगते हो, ठीक है।
ये किसका वो है, रिस्पॉन्सिवनेस का है, ठीक है। न्यूरोपैथी देख लो, और कॉमन न्यूरोपैथी में क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टिमुलाई रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है एकदम आपका। जहाँ पे बहुत न्यूरोपैथी होता है वहाँ पे आपको कोई पेन या फिर कुछ प्रेशर या फिर कुछ क्या होगा, फील नहीं होगा। कोमा में क्या होगा, आपका पूरा ही रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्स इम्पेयरमेंट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हम क्या देखेंगे नेक्स्ट पे, आपका रिस्पॉन्सिबलनेस हो गया है, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे आगे, क्या है आपका तीसरा, तीसरा क्या है आपका, मूवमेंट। मूवमेंट दिया हुआ है डिफिनीशन, मूवमेंट रिफर टू मोशन ऑफ इंटायर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि आपका इंटायर ऑर्गेनिज्म अगर मोशन में है तो उसको मूवमेंट बोलेंगे। इंडिविजुअल ऑर्गन आपका जो है, अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्गन भी मूवमेंट शो कर रहा है तो भी उसको मूवमेंट में बोलेंगे, मोशन में है तो मूवमेंट बोलेंगे। स्पेसिफिक सेल या फिर इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ग्रॉस मूवमेंट जब आप चलते हो, दौड़ते हो, या फिर आपकी स्केलेटन मसल्स में कोई वॉलेंट्री एक्शन शो होता है, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि आप मुट्ठी मोड़ो और फिर उसके बाद खोल दो, ये क्या है, वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब जिसपे आपका कंट्रोल हो, ठीक है। इनवॉलेंट्री मतलब जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो क्या होगा, आपका ग्रॉस मूवमेंट में आएगा। ऑर्गन मूवमेंट में क्या आएगा आपका, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मतलब जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन आपका एलिमेंट्री कैनाल में आपका जो मोशन होता है उसे क्या बोलेंगे, बेबी मोशन होता है, उसको क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। और आपका जीआई ट्रैक में होगा, जैसे कि यहाँ देखो कैसे हो रहा है, देखो ऐसे मूवमेंट होगा, ऐसे वेव लाइक मूवमेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। देख लो एक बार फिर से, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है आपका सेलुलर मूवमेंट। सेलुलर मूवमेंट में क्या होता है आपका, माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट टू एन इन्फेक्टेड साइट। जहां आपके इन्फेक्शन हुआ होगा वहां पे ही आपका ल्यूकोसाइट्स क्या होंगे, माइग्रेटेड मतलब मूव कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसको उनको डिफेंस शो करना है, इसीलिए वहां पे वो उनका मूवमेंट हो जाएगा। ऑर्गेनल मूवमेंट क्या होता है आपका, सील की एक्टिविटी इन रेस्पिरेटरी इपिथेलियम। इपिथेलियम में आपका सीलिया पाई जाती है, कुछ हेयर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनका थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, जैसे कि आपका आपका नोज में क्या होता है, आपका सीलिया पाया जाता है, जिससे कि जो म्यूकस हो वो अधेयर ना हो पाए, आपका डस्ट पार्टिकल पैथोजन हो वो निकल जाए, ठीक है, चिपक जाए उस पर, जिससे डायरेक्ट आपके क्या हो, लंग्स में एंटर ना कर पाए, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखो क्या होता है, पैरालिसिस। पैरालिसिस क्यों होता है, जब आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है, ठीक है, आपका वॉलंटरी मूवमेंट क्या होता है, इम्पेयर हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, चल नहीं पाते हो। पैरालिसिस में क्या होता है, आपकी एक बॉडी या फिर अगर फुल बॉडी है तो पूरी बॉडी आपकी हिल नहीं पाएगी, कोई भी मूवमेंट वहाँ शो नहीं कर पाया जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी तब आपका पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। अर्दमिया देखो, अर्दमिया क्या होता है, एबनॉर्मल रिदमिक मूवमेंट ऑफ हार्ट। अर्दमिया क्या होता है, आपके हार्ट में, हार्ट आपका अगर अगर आपका हार्ट ज़्यादा मतलब रिदम शो कर रहा है, ज़्यादा हार्ट बीट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, अर्दमिया बोलेंगे, अर्दमिया बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, आपका क्या स्थमा, स्टमक क्या काम करता है आपका, मैंने क्या बोला था, आपका एयर फ्लो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ड्यू टू स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, आपका एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। से क्या होगा आपका अस्थमा हो जाएगा। अस्थमा क्या होता है आपका, एयरब्ले क्या, एयरवे आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, एयर पासेस ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्या होता है, अस्थमा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ग्रोथ। ग्रोथ देख लो क्या होता है, ग्रोथ तो सबको पता है, ग्रोथ डिनोट्स एज अ मेजरेबल इंक्रीज इन बॉडी साइज। आपकी बॉडी साइज में कुछ इंक्रीज हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ। या फिर आपने कुछ सेल नंबर आपने अचीव किए, सेल नंबर मतलब सेल आपका क्या होता है, डिवाइड करता है, डिवाइड कर रहा है तो ग्रोथ हो रहा है ना, ठीक है। फिर सेल साइज इंक्रीज हो गई तो भी क्या कहेंगे हम, ग्रोथ हुआ। या एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल एक्युमुलेशन हो गया तो भी उसे क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। हाइपरप्लेसिया क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। देखो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ लिखा हुआ है, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी और एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन। अगर आपका सेल के नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो उसको हाइपरप्लेसिया बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका एपिथेलियल टिश्यू में ग्रोथ हो जाता है। फिर हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल। इंडिविजुअल सेल में ही आपकी साइज, सेल साइज बढ़ जाती है,
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आपका हाइपरट्रॉफी। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन क्या होता है आपका, बोन मैट्रिक्स आपकी इंक्रीज हो जाती है, सब्सटेंस जो होता है आपका बोन मैट्रिक्स इंक्रीज कर जाता है। एग्जांपल देखो, लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में कैसा बोन ग्रोथ होता है, लॉन्गिट्यूडनल। मसल हाइपरट्रॉफी इन एथलीट्स, एथलीट्स में क्या होता है, मसल साइज इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, रीजनरेशन ऑफ लीवर टिश्यू फॉलोइंग पैरिशियल हेपेक्टोटॉमी। ठीक है, रिजनरेशन हो रहा है लीवर का टिश्यू का, लिवर टिश्यू का पैरिशियल हेपेक्टोटॉमी के द्वारा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखो, गिग्नियाटिज्म क्या होता है और डॉर्फिज्म किससे होता है आपका, डॉर्फिज्म मतलब जब आपका ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कैसा होता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन आपका इम्पेयर होता है। कैंसर क्या होता है, कैंसर आपका जब आपके अनग्रो, जब आपका सेल जो होता है वो मतलब उसके साइज क्या था, इंक्रीज हो जाता है, अनकंट्रोल इंक्रीज या अनकंट्रोल ग्रोथ होता है आपके किसमें, सेल में। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ये हमारा स्टेज ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, पहले क्या हुआ, बच्चा हुआ, फिर बच्चे से हम बड़े हुए, चाइल्ड हुए, इन्फेंट, इन्फेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से हम अभी भी चाइल्ड में, फिर एडोलसेंट, एडोलसेंट से फिर आपका क्या आया, मैन। ठीक है, ये क्या हुआ आपका स्टेज ऑफ ग्रोथ। ठीक, नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। जब आपका कोई अनस्पेशलाइज्ड सेल क्या होता है, डेवलप कर देता है स्पेशलाइज्ड सेल को। ठीक है, विद डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन को। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, हेमोपोइटिक स्टेम सेल डिफरेंशिएट इनटू रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। आपको पता है ना, हेमोपोइटिक स्टेम सेल क्या होता है आपका, जब रेड ब्लड सेल में, व्हाइट ब्लड सेल में और प्लेटलेट्स में डिवाइड कर जाता है। और सबका क्या है, काम अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है, सबका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाइट ब्लड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेटलेट्स का कैसा, प्लेटलेट्स तो सेल फ्रेगमेंट्स है। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल देखो, डिफरेंशिएट इनटू न्यूरॉन, मसल सेल एंड एपिथेलियल सेल। आपका एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल क्या करता है, किसमें डिवाइड हो जाता है, न्यूरॉन में, मसल सेल में, फिर आपका एपिथेलियल सेल में। ठीक है, देखो यहाँ आपका स्टेम सेल क्या हुआ, आपको किसमें हो गया, आपका रेड ब्लड सेल, न्यूरॉन, एपिथेलियल सेल और मसल सेल में डिवाइड कर गया। ठीक है, फिर देखो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कैंसर सेल ऑफ्टन डिस्प्ले लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कैंसर सेल में क्या होता है, उनको डिफरेंशिएशन मतलब वो क्या करते हैं, अब वो स्पेशलाइज सेल में डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसको एनाप्लेसिया बोलते हैं। ठीक है, ल्यूकीमिया क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ इमेच्योर प्रोली डिफरेंशिएटेड ब्लड सेल। क्या होता है, जो आपका व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है, उसका एक्युमुलेशन होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, फुल्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं और अच्छे से डिफरेंशिएट भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो फिर हमें क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा। स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, स्टेम सेल थेरेपी से हम क्या करते हैं, जो डैमेज टिश्यू है उसका हम रीजनरेशन करवाते हैं। ठीक है, हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं, कैसे, स्टेम सेल थेरेपी से। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है आपका लास्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपका, अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन सिस्टम में, रिप्रोडक्शन क्या करता है आपका, रिप्रोडक्शन का काम क्या है, आपका रिप्रोडक्शन क्या कर, फर्टिलाइजेशन करवाएगा, जिससे कि आप रिप्रोड्यूस करेगा अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को, सिमिलर ऑफस्प्रिंग को। लेकिन यहाँ पे देखो लिखा, प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच न्यू सेल और न्यू ऑर्गेनिज्म आर जनरेटेड, नए सेल या नए ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं। ठीक है, जिससे क्या मेंटेन किया सके, आपकी लाइफ की कंटिन्यूटी को अर्थ पे मेंटेन किया जा सके। ठीक है, अब देखो ये कैसे होता है रिप्रोडक्शन, सेलुलर रिप्रोडक्शन कैसे होता है आपका, माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। मियोसिस से आपका क्या फॉर्म होता है, स्पर्म एंड ओवा, माइटोसिस से आपका ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्मल रिप्रोडक्शन देखो क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। क्या होता है आपका, ओवम और स्पर्म जो होता है वो फ्यूज करता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जाइकोट फॉर्मेशन होता है। ठीक, उसके बाद आपका जाइकोट फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, देखो यहाँ
पे क्लीवेज हुआ, मोरुला, फिर आपका बास्टोला बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद आपका 9 मंथ के बाद आपका बर्थ, न्यू क्या होगा, बेबी बॉर्न हो जाएगा, न्यू बेबी बॉर्न हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, हीलिंग ऑफ स्किन वुंड बाय माइटिक डिवीजन ऑफ एपिथेलियल सेल। अगर आपकी स्किन पे कोई चोट लगी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम माइटेसिस, हमारा बॉडी क्या करेगा, हमारा सेल क्या करेगा, माइटेटिक डिवीजन करेगा, जिससे एपिथेलियल सेल क्या करे, एपिथेलियल सेल जनरेट होगा और वो स्किन के वुंड को हील कर देगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्या होगा आपका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा बाय सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, और जिससे आपका न्यू ऑफस्प्रिंग क्या होगा, सिमिलर न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखो, इनफर्टिलिटी क्या होता है, इसमें आपके अंदर कैमेटोजेनेसिस या रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी जो होगा आपकी एबनॉर्मलिटीज होगी, जिसमें आपसे क्या होगा, आप क्या होगा, रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन या जाइगोट फॉर्मेशन नहीं बन रहा होगा। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर देखो क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर में आपका डाउन सिंड्रोम होता है, क्योंकि आपका एक्स वाई क्रोमोसोम होता है ना, और 21 पेयर होता है, 23 पेयर होता है, लेकिन जेनेटिक में 21 ही रहता है आपका डाउन सिंड्रोम में, जिससे क्या होगा, मैट्रिक एरर की वजह से आपका डाउन सिंड्रोम अराइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम इनका रिलेवेंट समरी देखो, हमने जो पढ़ा है लाइफ प्रोसेस, उसका फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल और उसकी क्लिनिकल डिसऑर्डर का हमने एक टेबल बना लिया। ठीक है, मेटाबॉलिज्म से क्या होगा, आपका एटीपी जनरेशन होगा। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इससे और क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, डायबिटीज और हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस में हमने क्या दिखा, रिफ्लेक्स विड्रॉल फ्रॉम पेन, आपका रिफ्लेक्स एक्शन शो हुआ। ठीक है, और इसका डिजीज क्या हमने पढ़ा था, कोमा और न्यूरोपैथी। फिर उसके बाद मूवमेंट में देखो, हमने पेरिस्टाल्सिस, लोकोमोशन का क्या हुआ, फिजिकल एग्जांपल देखा था, क्या करवाता था, मूवमेंट में आपका पेरिस्टाल्सिस हो रहा था, लोकोमोशन हो रहा था। इसका एग्जांपल, इसका मतलब डिसऑर्डर क्या था आपका, पैरालिसिस और अरिथमिया। ठीक है, ग्रोथ में क्या देखो, आपका बोन इलोंगेशन इन चाइल्डहुड, बोन इलोंगेशन होता है, या फिर आपका सेल डिवीजन होगा, वो भी ग्रोथ में ही आएगा। ठीक है, क्लिनिकल डिसऑर्डर में देखो, गिंगियाजिज्म और कैंसर। ठीक है, ये आपका क्या होगा, क्लिनिकल डिसऑर्डर होगा। डिफरेंशिएशन में देखो, स्टेम सेल किस में डिवाइड हो रहे थे, न्यूरॉन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका एपिथेलियल सेल में। ठीक है, और इसका डिसऑर्डर क्या होगा, ल्यूकीमिया और एनाप्लेसिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन देखो, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन से फीटस बनता है, हाँ, उसके बाद फीटस बना है आपका न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, इसके बाद क्लिनिकल डिसऑर्डर देखो क्या होता है, आपका इनफर्टिलिटी और जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, नेक्स्ट क्या, होम्योस्टेसिस। हम लोग इसको 2 बार ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है पिछले दोनों लेक्चर में मैंने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में क्या है, होमोस्टेसिस मतलब क्या होता है, सिंपल चीज देखो, ये टर्म आया है कहाँ से, ग्रीक से। होम्यो मतलब सिमिलर, स्टेसिस मतलब स्टैंडिंग स्टिल, मतलब किसी चीज को अगर डायनेमिक स्टेट में है या फिर इक्विलिब्रियम में है, उसको उसमें रहने देना, मेंटेन करना, मतलब बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना ही, एक्सटेंड, चाहे उसका इंटरनल एनवायरनमेंट हो या फिर एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस ना आए, उसको मेंटेन करना ही क्या बोलेंगे, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाएगा। इसको किसने कॉइन किया था, वॉल्टर बी कैनन ने। कब किया था, 1932 में। ठीक है, ये किस लिए चाहिए हमें, क्यों जरूरी है, सर्वाइवल के लिए। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को स्टेबल इन्वायरमेंट देना है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए, प्रॉपर फंक्शन कर पाए। ठीक है, होम्योस्टेसिस कहता होता है, ये फिक्स कंडीशन नहीं होती है, इसमें एडजस्टमेंट चलता रहता है, जिससे कि फिजियोलॉजिकल रेंज क्या हो, नॉर्मल रहे। कंपोनेंट क्या होते हैं होम्योस्टेसिस के, देखो, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कौन कौन सा, मैंने 3 बताया था, रिसेप्टर, कंट्रोल और इफेक्टर। रिसेप्टर मतलब सेंसर, ये क्या करता है, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल सेंटर क्या होता है, इंटीग्रेटर, मतलब ये क्या होता है, आपका कंट्रोल सिस्टम, मतलब आपका हाइपोथैलेमस में क्या हुआ, इसने स्टिमुलस को क्या क्या डिटेक्ट किया, फिर उसको बताया हाइपोथैलेमस में ले जाके आपके सिग्नल को कन्वे किया, मैसेज दिया कि ऐसा है, हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। फिर देखो इफेक्टर, फिर हाइपोथैलेमस आपका इफेक्टर को क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, इफेक्टर को बोलता है कि ऐसा करो, इसको ठीक करो, फिर वो सेंसेस को क्या करता है, सिग्नल भेज के उसको ठीक करता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, आपका क्या हुआ, आपकी स्किन टेम्परेचर में
क्या हुआ, चेंज हुआ, आपकी बॉडी के टेम्परेचर में चेंज हुआ, तो हाइपोथैलेमस को क्या हुआ कि बॉडी के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है। फिर आपका इफेक्टर क्या किया, स्वेट ग्लैंड और स्क्लेटल मसल को रेगुलेट किया जिससे बॉडी हीट कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म देखिए, निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, दो होते हैं ना, तीन क्या मैंने इसको बताया, देखो हेमोस्टेसिस में मैंने क्या बताया, ये बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। कंपोनेंट्स क्या क्या बताया, रिसेप्टर, कंट्रोल और इफेक्टर। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ, टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म कौन कौन सा होता है, निगेटिव, पॉजिटिव। निगेटिव क्या, मोस्ट कॉमन टाइप, इसमें क्या होता है, रिवर्स। इसमें क्या, देखो रिवर्स, निगेटिव मतलब रिवर्स, क्या होगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा उस ओरिजिनल स्टिमुलस से रिवर्स होगा। एग्जांपल देख लो, क्या है आपका, थर्मो रेगुलेशन, हाई बॉडी टेम्परेचर हुआ, स्वेटिंग हुआ, हीट लॉस हुआ, फिर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो क्या हुआ, ये बॉडी में जो चल रहा होता है उससे क्या हुआ, रिवर्स एक्शन शो किया ना इसने। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में देखो, हाई ग्लूकोज हुआ, इंसुलिन सिक्रीट हुआ, ग्लूकोज अपटेक हो गया और फिर ग्लूकोज डिक्रीज हो गया। ठीक है, लो ग्लूकोज हुआ तो ग्लूकागोन सिक्रीट हो गया, ग्लूकागोन सिक्रीट हो गया तो ग्लूकोज इंक्रीज हो गया। ठीक है, और रिवर्स एक्शन शो कर रहा है ना यहाँ पे। ब्लड प्रेशर कंट्रोल देखो, बैरो रिसेप्टर हो गया कार्डियक आर्टरीज में, वो रेगुलेट करेंगे कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, क्लिनिकल नोट में देखो, डायबिटीज मेलिटस कब होगा आपका, जब आपका इंसुलिन क्या होगा, निगेटिव फीडबैक में आपका फेलियर का, इंसुलिन अपटेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, इंसुलिन आपका क्या होता है, इंसुलिन इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो पाता है। ठीक है, आपका निगेटिव फीडबैक ढंग से काम नहीं करेगा, तब आपका डायबिटीज मेलाइटस होगा। देखो पॉजिटिव में क्या हुआ, पॉजिटिव में द रिस्पॉन्स इनहैंस और एम्पलीफाइज द ओरिजिनल स्टिमुलस। यहाँ देखो क्या था, निगेटिव में रिवर्स, यहाँ पे क्या था, एम्पलीफाई कर रहा है, इनहैंस कर रहा है। ठीक है, और ये कैसे होता है, रेयरली यूज होता है। निगेटिव क्या होता है, मोस्टली यूज हो रहा था, ओनली इन स्पेशल सिचुएशन, जैसे कि कौन कौन सा देख लो, चाइल्ड बर्थ में क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का स्ट्रेचिंग हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जा रहा है जिससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था लेकिन हमने ऑक्सीटोसिन भी रिलीज कर दिया जिससे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया। ठीक है, जिससे ज्यादा स्ट्रेच होगा और बेबी का पार्चुरेशन हो जाएगा। ठीक, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन क्या होता है, आपका सोडियम इन्फ्लक्स क्या होता है, डिपोलराइज कर देता है मेम्ब्रेन को। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, आपका प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाता है, जब आपका जिससे आपका क्लॉट फॉर्म होता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपका, जहाँ पे मान लीजिए आपको चोट लगी तो क्या होगा, आपका प्लेटलेट एक्टिवेशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, आपका मोर प्लेटलेट्स अडेयर हो जाएंगे, क्लॉट फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्लिनिकल नोटिस का क्या होगा, अनकंट्रोल पॉजिटिव फीडबैक कैन बी डेंजरस। जब अगर हमारा पॉजिटिव फीडबैक क्या हुआ, अनकंट्रोल हो गया तो ये हमारे लिए क्या होगा, डेंजरस हो जाएगा, जैसे कि सेवियर ब्लड लॉस, डिक्रीज कर देगी बीपी को, रिड्यूस हो जाएगा कार्डिक आउटपुट जिससे कि बीपी ड्रॉप हो जाएगी और फिर बाद में शॉक हो जाएगा, बॉडी फेटल में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने इसका वो लगाया हुआ, डायग्राम लगाया हुआ, ये देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, निगेटिव फीडबैक में देखो, इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज, आपने खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, अब पैंक्रियास डिटेक्ट करेगा चेंज को। ठीक है, ये क्या था आपका, ये आपका मैंने 3 कंट्रोल सिस्टम बोला था ना आपका, कौन कौन सा देखो, कौन कौन सा बोला था आपका, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिसेप्टर आपका क्या हुआ, आपने रिसेप्टर ने रिसीव किया मैसेज और ले गया उसने कंट्रोल सेंटर पे। ठीक है, फिर पेंक्रियास क्या बोला कि यहाँ पे चेंज करना है तो उसने इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा दिया। ठीक है, इफेक्टर क्या हुआ, यहाँ पे इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा दिया, फिर सेल क्या हुआ आपका, ग्लूकोज पे ग्लूकोज को लीवर में स्टोर करने लगा, किसमें, ग्लाइकोजन में, जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हो गया, बैक टू नॉर्मल आ गया। बेबी, अब ये देखो पॉजिटिव का देखो, बेबी पुशेस अगेंस्ट सर्विक्स, आप कोई मतलब जब आपका पार्चुरेशन होगा तो क्या होगा, आपका सर्विक्स पे कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। उसके बाद आपका ये देखो रिसेप्टर है, इसने क्या किया, कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव में क्या, और एम्पलीफायर है, इनहैंस करता है, तो नर्व इम्पल्स क्या होगा, नर्व इम्पल्स ब्रेन में कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करवाएंगे क्या, ऑक्सीटोसिन, ये क्या होगा आपका इफेक्टर। ऑक्सीटोसिन का काम क्या था, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, तो इम्प्लीफाई कर दिया ना, कॉन्ट्रैक्शन हो ही रहा था पहले और उसको बढ़ा दिया तो क्या होगा आपका, फिर आपका बेबी बर्थ हो जाएगा। ठीक है,
फिर ये साइकिल एंड हो जाएगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट एक्शन शो हुआ। क्या हुआ, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज था, हमने क्या किया, इंसुलिन इंक्रीज किया तो डिक्रीज करवा दिया, तो क्या हुआ, अपोजिट एक्शन शो किया। ठीक है, उसके बाद हम आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक स्लाइड और बची हुई है, देखते जाओ। होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस क्या होता है, होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस When regulatory mechanism fail, homeostasis is disturbed leading to pathophysiological condition। जब हमारा मैकेनिज्म जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो फेल हो जाता है तो होम्योस्टेसिस कैसा होता है, आपका बिगड़ जाता है, जिससे कि कुछ पैथोफिजिकल कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे कि हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है, आपके टेम्परेचर रेगुलेशन में फेलियर हो जाए, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब कम कम ज्यादा, कुछ भी आप टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो। डायबिटीज मिलिटिस में क्या होता है, ग्लूकोज हेमोस्टेटिस का खराब हो जाता है, जिससे डायबिटीज मिलिटिस हो जाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, वो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन नहीं हो पाता है। डिहाइड्रेशन में आपका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होता है, बिगड़ जाता है। एसिडोसिस और एल्कोसिस में क्या होता है, आपका ब्लड का पीएच जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ब्लड का पीएच नॉर्मल कितना, 7.35 टू 7.45। ठीक है, अच्छा अब देखो मैकेनिज्म मेंटेनिंग होमोस्टेसिस, कौन कौन से मैकेनिज्म है जो मेंटेन करते हैं। पहला क्या है, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेशन, दूसरा क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेशन। तीसरा कंबाइंड एक्शन। ठीक है, नर्वस में क्या होगा आपका, ये फास्ट होता है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होता है वाया नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपका तुरंत का तुरंत क्या होता है, सिग्नल स्टिमुलस को क्या करता, लेता है, उसके कंट्रोल सेंटर पे जाता है, तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्स मतलब आपका इफेक्टर से मैसेज सेंड करवाता है। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म होता है, जल्दी के लिए होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, नर्व इम्पल्सेस के द्वारा किया जाता है। एग्जांपल क्या होंगे इसके, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स फॉर ब्लड प्रेशर। पेंटोग्राइन सिस्टम देख लो, क्या होता है आपका, स्लोअर होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रेगुलेशन होता है, इसका लंबे समय तक चलता है। और ये किसके लिए कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, थायराइड हार्मोन क्या करता है, आपका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। कंबाइंड एक्शन देखो, कंबाइंड एक्शन क्या करता है, जब आपका न्यूरल और इंडोक्राइन मैग्नेज्म दोनों साथ में काम करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूरो इंडोक्राइन कंट्रोल। जैसे कि आपका स्ट्रेस क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है बाया हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वो फॉर्मूला डाला, निगेटिव मतलब न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव मतलब प्रोलॉन्ग। निगेटिव मतलब न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव मतलब प्रोलॉन्ग। ये किसके लिए है, ये आपके इसके लिए है, आपका निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के लिए। ठीक है, ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हमारा बचा हुआ है सेल साइकिल। सेल साइकिल में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक, और सब देखेंगे। चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना, और फिर से सबको शुभ नवरात्रि।